वेदर एंड क्लाइमेट्स हैव सम बेसिक एलिमेंट्स दे आर। वेदर और क्लाइमेट के कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एयर प्रेशर, डायरेक्शंस ऑफ विंड, सनशाइन और क्लाउडीनेस। ये क्या होते हैं? वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स होते हैं। द डिफरेंस लाइज इन द डिग्री एंड ड्यूरेशंस ऑफ दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट डिग्री होती है, डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशंस होता है। मान लो अब क्या है, क्लाउडीनेस है तो थोड़ी देर बाद क्या है, सन निकला हुआ है। ठीक है, तेज हवाएं चल रही है लेकिन थोड़ी देर बाद टेम्परेचर हाई हो गया है। तो इनमें डिफरेंस होता है इनकी डिग्री और ड्यूरेशंस में। बोथ द वेदर एंड क्लाइमेट अफेक्ट आवर लाइव्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट। और यह क्या करता है, वेदर और क्लाइमेट काफ़ी हद तक लोगों के जीवन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। वेदर इन्फ्लुएंस आर डेली एक्टिविटीज़, क्लोथ्स एंड फूड एक्सेट्रा। वेदर क्या करता है, हमारे डेली की एक्टिविटीज़ को क्या करता है, अफेक्ट करता है, जैसे क्लोथ्स को, फूड को एक्सेट्रा। कि हम वेदर के अकॉर्डिंग ही तो कपड़े डालते हैं। ठीक है, वेदर के अकॉर्डिंग ही खाना खाते हैं। मान लो बारिश हो रही है तो हम क्या करेंगे, रेनकोट को ज़्यादा प्रेफरेंस देगी और हमारा क्या खाने का मन होगा, स्पाइसी चीज़ खाने का मन होगा, पकौड़े वगैरह खाने का मन होगा। तो ये हमारी डेली की लाइफ को क्या करता है, इफेक्ट करता है। A pleasant and breezy weather make us cheerful and we may plan outdoor activities for a day, but a forecast of a hot or humid weather dulls our spirits। अगर क्या है, वेदर क्या है, पीसेंट और ब्रीजी है, मीन्स एकदम ठंडा है, शांत है, एकदम कूल हवाएं चल रही हैं, तो हमको क्या बनाता है, चीयरफुल बनाता है। हमारा मन मस्ती करने का होता है, हमारा मन करता है कि हम आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, कि हम बाहर घूमने जाएं, पार्क वगैरह में घूमने जाएं। ठीक है, कि किस कंडीशन में होता है, तब वेदर ब्रीजी होता है। बट अगर वेदर क्या होता है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, या एकदम वो बारिश होने के बाद ह्यूमिड हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो हमारी बाहर जाने की एक्टिविटीज़ को डल्स कर देता है, मीन्स धुंधला कर देता है, ख़त्म कर देता है। हम अपने प्लान को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। भाई बस तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज नहीं घूमने जाएंगे, फिर कभी देख लेंगे। ठीक है, इफ़ द फोरकास्ट प्रिडिक्ट्स ए रेनी वी वी कैरी आवर रेनकोट और अम्ब्रेला और कैंसिल एन आउटडोर ट्रिप्स। अगर यह भविष्यवाणी कर दी जाती है कि हाँ भाई संडे को या मंडे को किसी भी दिन बारिश होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ ऑफिस में जा रहे हैं, स्कूल वगैरह में जा रहे हैं, हम अपना रेनकोट साथ लेके चलेंगे या हम अपना अम्ब्रेला साथ लेके चलेंगे। अगर हमने बाहर जाने का प्लान किया हुआ है तो हम उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये सब किस पे बेस है, वेदर और क्लाइमेट पे बेस है। क्लाइमेट हैज़ ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर वे ऑफ लाइफ। क्लाइमेट क्या करता है, हमारी जीवन लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, कैसे, द टाइप ऑफ हाउसेज वी लाइव इन, the type of clothes that we wear, the crops that grow in a region, and the food habits of the people depends on the climate of a place। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि वहाँ के लोगों की फूड हैबिट कैसी है। फूड हैबिट किस पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे जो गर्म एरिया है वहाँ पे क्या चीज़ें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, किस तरह की वहाँ पे फसल हो सकती है। ठीक है, और क्लोथ्स हम किस तरह के पहनते हैं, अगर ठंडा एरिया है तो हम भाई ऊनी क्लोथ्स पहनेंगे, गर्म है तो एकदम कॉटन क्लोथ्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। और जिस घर में हम रह रहे हैं, जैसे अंटार्कटिका साइड होते हैं, या आप इंडिया के ही लगा लो, मनाली की साइड होते हैं, वहाँ पे घर की रूफ क्या होती है, छत क्या होती है, वो प्लेन नहीं होती बल्कि ऐसे कोन के शेप में होती है, क्योंकि मनाली साइड क्या, बर्फ़ गिर रही होती है। बर्फ़ अगर गिरेगी ऊपर से तो डायरेक्ट ऐसे फैल के नीचे गिर जाएगी। बट अगर प्लेन रूफ होगी घर की तो बर्फ़ यहाँ पे क्या हो जाएगी, इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे हाउस भी क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं कि हम किस प्रकार के वेदर में, क्लाइमेट में रह रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, फर्स्ट है टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। जो एयर का हॉटनेस है एंड कोल्डनेस है, कि हवाएं चल रही हैं जो वो गर्म है कि ठंडी है, हम उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि भैया इसका टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ प्लेस वेरियस बिटवीन डे एंड नाइट एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन। टेम्परेचर क्या रहता है,
दिन में टेम्परेचर हाई रहता है, रात को क्या हो जाता है, थोड़ा लो हो जाता है, ठंड हो जाती है। सीजन टू सीजन क्या होता रहता है, टेम्परेचर चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस में वेरी कंसिडरेबली इन समर्स एंड विंटर। विंटर और समर में भी क्या है, कंसिडरेबली चेंज होता रहता है। जैसे विंटर्स में टेम्परेचर एकदम हाई होता है, हमें लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाए, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। बट विंटर में टेम्परेचर इतना लो होता है, हमें फील होता है कि थोड़ा सा काश टेम्परेचर बढ़ जाए ताकि हमें सुकून मिल सके विंटर से। ठीक है। वोकेबलरी, इंसोलेशन, the amount of solar radiations received by the atmosphere and the surface of the earth is called insolations। insolations क्या होता है, तब सूर्य की किरणें, सूर्य की जो सन रेजेस होती हैं, जो सोलर रेडिएशंस होती हैं, वो रिसीव करता है एटमॉस्फेयर। ठीक है। और वो कहाँ पे आती हैं, जमीन पे आती हैं, पृथ्वी पे आती हैं, उसको बोलते हैं इंसोलेशंस। इंसोलेशंस का मीन्स क्या होता है, तब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर धरती पे पड़ती हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है इंसोलेशंस। क्लियर है। इंसोलेशंस क्या है, तब सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आके टकराती हैं, उसको बोला जाता है इंसोलेशंस। द सन इज मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। ये तो कॉमन बात है कि मेन सोर्स क्या है अर्थ पे, हीट एंड लाइट का सन है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंसोलेशंस और द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। तब सोलर एनर्जी क्या होती है, पृथ्वी पे टकराती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है, अलग अलग जगह फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाय इंसोलेशंस। तब सूर्य की किरणें, सूर्य की ऊर्जा होती है, जो सोलर रेडिएशंस होती हैं, वो पृथ्वी पे टकराती है, तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है हर जगह। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, देखो मान लो ये एक रूम है, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ है, तब इसकी किरणें ऐसे दीवार से जाके टकराती है, तभी तो ये पूरे रूम में रोशनी कर देता है। ठीक है, ऐसे ही सूर्य है, अगर ये सूर्य की जो सोलर रेडिएशंस है वो यहाँ पे पृथ्वी पे टकराएंगी, तभी तो पूरे एटमॉस्फेयर में इसका टेम्परेचर फैलेगा। वही बात इन्होंने यहाँ पे कह रखी है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड द पोल। जो अमाउंट इंसोलेशंस है, देखो ये यहाँ पे होता है इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है। ये यहाँ पे सन है, सन की डायरेक्ट रेज आ रही है इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे जो भी कंट्री है, अफ्रीका वगैरह है, वो क्या होती है, एकदम हॉट कंट्री होती है। ठीक है, थोराइड जोन होता है, इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन जैसे जैसे सन की रेज ऐसे स्लांट में चलेंगी, एकदम डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगी, तो ये स्लांट में चलेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये जोन है येलो कलर का, नॉर्थ टेम्परेचर जोन एंड साउथ टेम्परेचर जोन। इस जोन में ना तो ज़्यादा हॉट होता है ना ज़्यादा कोल्ड होता है, मीन्स टेम्परेचर थोड़ा ठीक रहता है। ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे, तो एकदम जो सूर्य की किरणें वो एकदम सलांट, मतलब बड़ी मुश्किल से ही पहुँच पाएंगी इस एरिया में। तो इस एरिया में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, मीन्स यहाँ पे बर्फ जमी होगी, सूर्य की किरणें नाम मात्र ही पहुँच पाएंगी। ठीक है, हो गया क्लियर। For example, equatorial region have a much higher temperature than the poles because equator gets more insolation at it receive direct rays of the sun। क्योंकि इक्वेटोरियल है, जो हमारा इक्वेटर है, वो डायरेक्ट सन की रेजेस ग्रहण करता है। पोल्स हैव ए वेरी लो टेम्परेचर, पोल्स पे टेम्परेचर वेरी लो होता है बिकॉज द गेट लेस इंसोलेशंस बिकॉज दे रिसीव स्लांट रेज ऑफ द सन। कि वहाँ पे सूर्य की किरणें क्या स्लांट में पहुँचती है। टेम्परेचर जोन इज नाइदर वेरी हॉट और नॉर वेरी कोल्ड। जो टेम्परेचर जोन होता है वो ना तो ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, हो गया क्लियर। डू यू नो टेम्परेचर इज़ मच हायर इन द सिटीज़ दैन इन विलेज। कि जो टेम्परेचर होता है वो सिटीज़ में ज़्यादा हाई होता है विलेज के कंपैरिजन में। आप देखोगे कि जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं जैसे मुंबई वगैरह है, दिल्ली है, इनमें टेम्परेचर एकदम हाई रहता है, एकदम गर्मी रहती है। सर्दियों के दिनों में भी यहाँ इतनी ठंडा नहीं होती,
थोड़ी गर्मी बनी रहती है, और विलेज में क्या होती है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, ठंड सी रहती है, एनवायरनमेंट ठीक रहता है। इसका क्या कारण है? द मेटल एंड कंक्रीट इन द हाई राइज बिल्डिंग ट्रैप द हीट एंड रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटी। कि जो सिटीज़ में क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, जो किस किस चीज़ की बनी होती हैं, कंक्रीट की और मेटल की बनी होती हैं, और जो बहुत ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर को प्रोड्यूस करती हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी होती हैं, रास्ता नहीं होता वहाँ पे, इतना ज़्यादा गैप नहीं होता एक दूसरी बिल्डिंग के बीच में, और वहाँ पे खेत वगैरह नहीं होते, क्योंकि सिटीज़ बना दी गई हैं, जंगलों को काट दिया गया है, पेड़ पौधों को काट दिया गया है, तो जाहिर सी बात वहाँ पे टेम्परेचर हाई ही होगा। The asphalt of roads also gets heated up the warm the air। जो रोड वगैरह हैं वो रोड किसके बने होते हैं, कंक्रीट के, ईंट के, पत्थर के, बजरी के, तारकोल वगैरह के, ये सब मसालों के मिलके बने होते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट को प्रोड्यूस करते हैं। हायर emissions of carbon dioxide in the cities because the fumes emitted by the industry and vehicles all etc also raise the temperature। जो हायर अमीट होती है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी शहरों में इतनी भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, जो व्हीकल वगैरह होते हैं, वो अपना फुम्स छोड़ते हैं, फुम्स अमिट करते हैं, धुआं निकालते हैं बाहर। इससे भी क्या होता है, टेम्परेचर रेज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है कंपैरिजन टू विलेज से सिटीज़ में। सिटीज़ में टेम्परेचर क्या आता है, हाई होता है, ठीक है। The Earth atmosphere does not get heated directly by the sun. Since the Earth is solid, it gets heated first. When the air comes in contact with heated surface of the Earth, get heated too। कि जो एटमॉस्फेयर है वो सन के डायरेक्ट हीट से गर्म नहीं होता। डायरेक्ट जो सन की जो हीट होती है उससे एटमॉस्फेयर डायरेक्ट गर्म नहीं होता। ये सबसे पहले पृथ्वी की पे आके टकराता है, पृथ्वी गर्म होती है, अर्थ गर्म होती है, उसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होना शुरू होता है। तब एयर क्या होती है, अर्थ की सरफेस पे आती है, ये अर्थ की सरफेस को गर्म कर देती है, और उसके बाद ये चारों ओर फैल जाता है। वही एग्जांपल है, जैसे ये हमारा रूम है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या क्या लगा रखा है, अपना एसी लगा रखा है, ठीक है। तो एसी तब अपनी कूलिंग, तब अपनी हवा ऐसे डायरेक्ट फेंकेगा, इस दीवार से टकराएगी एसी की हवा, तब इस दीवार से टकराएगी एसी की हवा, तभी तो सारे रूम में फैलेगी, ठीक है। वही बात यहाँ पे हो रही है कि जो अर्थ की है वो बाद में एटमॉस्फेयर में फैलती है, पहले पृथ्वी की पे आके टकराती है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की हम उसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड ए थर्मामीटर। कि जिस इंस्ट्रूमेंट से टेम्परेचर मापा जाता है इसको बोलते हैं थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर आइदर यूज ए फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेंटीग्रेड स्केल। जो टेम्परेचर है, जो हमारा थर्मोमीटर है, वो हम फ़ारेनहाइट स्केल में भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटीग्रेड स्केल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बोथ द स्केल मेजर्स द टेम्परेचर इन डिग्री। बोथ स्केल्स के, जो फ़ारेनहाइट स्केल है और सेंटीग्रेड स्केल है, ये टेम्परेचर को डिग्रीज में मापते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इन इंडिया इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री को किस में मापा जाता है, सेल्सियस में मापा जाता है। दो वी कॉमनली यूज़ द सेंटीग्रेड स्केल। हम कॉमनली मीन्स आम तौर पे कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, सेंटीग्रेड स्केल यूज़ करते हैं। द वेदर बुलेटिन्स यूज द वर्ड सेल्सियस इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंटीग्रेड बिकॉज इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंडर सेल्सियस। जो सेंटीग्रेड वर्ड है सेंटीग्रेड जो वर्ड है, उसकी जगह हम सेंटीग्रेड वर्ड यूज़ नहीं करते, उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, सेल्सियस वर्ड यूज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज जो सेंटीग्रेड का इन्वेंशन किया है वो एंडर्स सेल्सियस ने किया है, ठीक है। तो हम सेंटीग्रेड की जगह सेल्सियस वर्ड को यूज़ करते हैं, बोलते हैं ना कि हाँ भाई इतना डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, ठीक है। To find out the maximum and minimum temperature of a day, a special instrument called 6's maximum and minimum thermometer is used। अगर हमने दिन का टेम्परेचर मापना है, ठीक है, 2 दिन का मापना है, 4 दिन का मापना है, 10 दिन का मापना है, तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करेंगे उसको। एक इंस्ट्रूमेंट्स दिया गया है, इन्होंने थर्मोमीटर दिया गया है, 6's मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। 6's मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, इनसे हम क्या है, डे का टेम्परेचर मानते हैं।
द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ए डे इज कॉल्ड द ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हमने एक दिन का टेम्परेचर मापना है, डे इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ए ईयर इज नोन एज। अगर हमने पूरे साल का टेम्परेचर देखना है कि भाई पिछले साल इतना टेम्परेचर रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ना कि भाई 2000 जो 19 है 18 है वो ज़्यादा कम गर्म रही है, 2020 पे ज़्यादा गर्मी रही है, या वो ज़्यादा ठंडे रही है, इसमें ज़्यादा गर्म रही है। तो हम बोलेंगे कि पिछले साल में इतनी गर्मी नहीं रही या इतनी ठंड नहीं रही जितनी अब की बार रही है। तो वो हम उसको किसके अकॉर्डिंग मेज़र करते हैं, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग मेज़र करते हैं। We can find out the average temperature of the day by adding the maximum and minimum temperature of the day and divided it by 2। अगर हम जो 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर है कैसे मेज़र करते हैं, जो मैक्सिमम होता है ये यहाँ पे मैक्सिमम दिया गया है, मिनिमम दिया गया है। मैक्सिमम टेम्परेचर को ऐड कर लेंगे मिनिमम टेम्परेचर से। जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना दिया गया है, 30 दिया गया, और मिनिमम टेम्परेचर क्या है, 25 दिया गया है। इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। टू गेट एन एक्यूरेट टेम्परेचर द थर्मोमीटर शुड बी केप्ट इन शेड एट ए हाई एटलीस्ट 10 मीटर्स द ग्राउंड। अगर हमने एक्यूरेट टेम्परेचर के बारे में जानना है तो हम थर्मोमीटर को 10 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारी ज़मीन है, उससे हमने 10 मीटर ऊंचा रखना है थर्मोमीटर को, मीन्स ऐसे लटका के रखना है। अगर ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है तो हमें इसको 10 मीटर ऐसे ऊंचा लटका के रखना है, ठीक है। तब हम क्या मेज़र कर सकते हैं, एक्यूरेट टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं विद द थर्मोमीटर। इन ए सेंटीग्रेड थर्मोमीटर द फ्रीजिंग पॉइंट, जो सेंटीग्रेड थर्मोमीटर होता है उसमें फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सेंटीग्रेड को हम सेल्सियस में मापते हैं बिकॉज इसका इन्वेंशन किया था एंडर सेल्सियस ने, ठीक है। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है जहाँ पे बर्फ़ जमती है सेंटीग्रेड थर्मोमीटर में वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तब बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है तो 100 डिग्री सेल्सियस है। इन ए फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, बट फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ये आपको लर्न करनी है, याद करके रखनी है। एक्टिविटीज़ कन्वर्टेड फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, इसके लिए फार्मूला दिया गया है ये वाला, और फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है इसके लिए ये फार्मूला दिया गया है, ठीक है। अलग अलग फार्मूला है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर हमने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे 2 सम्स दिए गए हैं, आपको ये सोल्व करने हैं ये फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। ओके, थैंक यू।